बताया। सभी साथियों को राम राम भाई। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो अपने ही घर से है भाई, अपने ही घर आंगन से। काफ़ी समय से काफ़ी साथियों के कमेंट और मैसेज आते थे कि आपकी गौ भी दोबारा दिखाएं। भाई वीडियो के लिए थोड़ा मना कर दिया गया था घर वालों ने, इसलिए मैं थोड़ा साइलेंट था। लेकिन आज अपने ही गौशाला की टीम यहाँ पहुँची है और अपने गाँव के जो गणमान्य लोग हैं वे सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो अपनी ये गोरी देनू बहु अकबरपुर जो 3500 गौवंश में से 50 गौवंश सेलेक्ट हुए थे और उन 50 में से जो 10 गायें मिल्क ब्यूटी की जो दूध वाली जो हरियाणा की टॉप से टॉप 10 गायें थी, उनमें से एक गाय अपनी ये गोरी थी भाई। तो इसको वहाँ पर लेकर गए थे। वहाँ जो अपने देवव्रत आर्य जी राज्यपाल गुजरात, उनके द्वारा सम्मानित किए गए हैं। तो आज ये गांव के सभी साथी भाई ये गांव के लिए नाम रोशन किया इसने, तो सम्मानित करने के लिए पहुंचे हैं गौशाला की टीम। इनका दिल से आभार है। थोड़ा सा प्रकाश में ब्रीड पे डालना चाहूँगा। काफ़ी साथी कई बार पूछना चाहते हैं कि हरियाणा नस्ल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो सीटू एक बार फ़ोन पकड़िए भाई अपना, यहाँ पकड़ लो, ठीक है। ये गाय दिखाइए। आप देख सकते हैं भाई, ये अपने गोरा जो हरियाणा नस्ल की जो पूरे करैक्टर होने चाहिए वो इस गौ में है भाई। आप इसकी बिल्कुल नथुना देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक है। आंखें देख सकते हैं आप, इसकी बिल्कुल काली है। और जो माथे का पोल एक ये विशेष होता है हरियाणा नस्ल में, यहाँ ये दिखना चाहिए भाई। हरियाणा नस्ल में एड पोल होना चाहिए। जो पाँव की सिधाई में बिल्कुल ठुई होनी चाहिए। थोड़ा इस साइड होकर ना, पाँव की सिधाई में इसकी ठुई होनी चाहिए। जो इसकी सुंडी है ये भी नामात्र होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 इंच हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो इसकी टैल है, पूछ है, जो इसकी पूछ की जो कुकड़ी होती है वो सिर्फ घुटने तक की होनी चाहिए। बाल चाहे नीचे तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुकड़ी है और पूरी पूछ ऊपर से लेकर नीचे तक बैठ की तरह आपको पतली मिलेगी। ये नहीं है कि चौड़ा पुंजड़ होगा। अगर चौड़ाई में आ जाओगी तो दूसरी चीज़ है जी पुट्ठा। जो पुट्ठे की बनावट देखोगे आप, आपने अक्सर घोड़े देखे होंगे, घोड़े की तरह पूरा पुट्ठा बनावट इस तरह से ढलान ऐसे आएगा। ये नहीं कि पीछा थोड़ा नीचा हो या ऊंचा हो, पूरा खड़ा पुट्ठा होना चाहिए। जो पुट्ठे की चौड़ाई है वो एक पूरा करेक्ट ऐसे कैसा फ्रेम होना चाहिए। और जो ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी इसके अंदर, जो दूध का जो उत्पादन हुआ है यही चीज़ बताओगी भाई गाय दूध की है नहीं है। ये चीज़ जितनी भी इसकी लंबी होगी इतना ही अडर ज़्यादा विकसित करेगी, इतना ही अच्छा दूध देगी। उसके बाद में जी अपनी पहली गऊ है गोरा, इसी से ब्रीडिंग शुरू करी थी। ये लेके आया था मैं राजवीर सराव जी अपने ही गांव से आए हुए, उनसे मिलाएंगे आपको। उनसे ये बछड़ी लेके आया था 8-9 महीने की, दूध से छोड़ते ही। उसके बाद में परमात्मा की ऐसी मेहर हुई कि थोड़ा नस्ल के बारे में पता था। सिरसा डेरा में पहुंचे, वहाँ से लेके आया मैं सीमन रामू का सीमन जी मैंने इसको रखवाया। तो ये पहला ही रत्न बछड़ी प्राप्त होगी जी। इसने पहले ब्यात में 10 किलो दूध दिया। तो नस्ल का परिवर्तन किस तरह होता है, इसने 10 दिया तो इसने पहले ही ब्यात में 12 किलो दूध दिया। तो अपनी माँ से एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे नहीं एक कदम आगे बढ़ाया। तो इसी पे फिर मैंने H973 का जो हिसार यूनिवर्सिटी का बुल है HLDB का, उसका सीमन लेके आए। उसकी बछड़ी है जी ये। इस बछड़ी की आप हाइट देख सकते हैं, शायद ही मैसों की भी कहीं आपको देखने को मिलेगी इतनी हाइट है। मात्र 2 साल की, 2.5 महीने की एज हुई है और 1 महीना भी आने को बाकी है। 1 से 1.5 महीना बाकी लेगी। और जो अपने गऊँ की देखने की चीज़ है भाई, कहते हैं कि हरियाणा नस्ल मारते, ये देख सकते हैं भाई आप। अगर कहते तो नीचे को निकल जाऊंगा किसी भी गऊ के, कोई भी मारने का, फुफाने का, इस तरह का कोई भी आपको स्वभाव नहीं दिखेगा। आप बड़ी पंचायत देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं, किसी तरह कोई भी वो नहीं करेगी। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल शांत है। कोई भी गऊ के नीचे बैठो, किसी तरह पाँव पकड़ो, कुछ भी करो, चाहे मारने का, फुफाने का, कोई वो नहीं होगा। पहली चीज़ गऊ में देखने की होती है जी स्वभाव। अगर आपकी गऊ में स्वभाव अच्छा है तो मतलब आपकी गऊ श्रेष्ठ है, आपकी गऊ दूध भी अच्छा देगी। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रधान जी है जो गौशाला के, एक बार दादाजी आए और थोड़ा गऊ के बारे में आंकलन करें और बताए कि आप किसी तरह याद रखा दादाजी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांत है अपनी गऊ, मारने का फुफाने का कोई वो नहीं है। 2 शब्द दादाजी आप भी बता दें आपको कैसा लगा भाई। इतना टाइम मैंने इनके ऊपर खोया है, खोया तो क्या मतलब अच्छा प्राप्त करके जो भी परमात्मा ने दिया है। ऐसे है भाई, जो हमने गौशाला में बैठ करके ये बातें सुनी और गौशाला में भी हमने ये प्रयास है आप जैसे नौजवानों के हिसाब से, और हम यहाँ भी आए हैं आज। और पहले भी एक गाँव में पल्ली साइड में है, हाँ जी, सिद्दीक भाई की गाय थी। हाँ, उसने भी अच्छा दूध निकाला 20+ का। हाँ, तो उसी तहत में हमने आपके घर भी आना था, पहले भी प्रोग्राम बनाया था, आज भी आए हैं। और आपकी जो ये पालतू गायें हैं हरियाणवी नस्ल की, वास्तव में हरियाणवी नस्ल है। और ये आपके मुँह से भी निकला था, मैंने समय थोड़ा खराब किया, क्या है, समय खराब नहीं किया। आपने तो बहुत कुछ उपलब्धि है जो आप मतलब जो कुछ भी है बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी। और हिंदू धर्म में जो चीज़ बताई गई है
उसके अनुरूप सेम न्यू का न्यू है। जैसे आपने भी इसका व्याख्यान किया भाई हरियाणवी नस्ल की क्या पहचान है, वास्तव में यही पहचान है। बिल्कुल। हमने भी जहाँ कहीं बचपन में या वैदिक धर्म के अनुसार हमने भी कहीं गऊ की कोई विशेषता पढ़ी है, देखी है, सुनी है, तो इन्हीं के रूप ये गौशाला तो गौएं हैं और वास्तव में हरियाणवी नस्ल की गायें हैं। और आपने जो किया है गौ माता की कृपा से, अपने धर्म की कृपा से, आपके ऊपर जो भगवान दया करे, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान से भी यही मैं आप भी लगे रहें और भगवान भी आप पर। ना जी बिल्कुल, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी चीज अपने गौ पे दोबारा प्रकाश डालता हूँ मैं इस पे गौरी जी। इसने भाई मतलब अब तीसरे ब्यांत में है, मुंह से 6 दांत है, 6 दांत लगभग दूसरे ब्यांत में ब्याई देखी होगी आपने, ये तीसरे ब्यांत में ब्यागी 31 मई को 5वें महीने की 31 तारीख को पूरी 5 साल की होगी जी। 5 साल में 3 बार बच्चा दे दिया इस गौ ने। और दूध उत्पादन जी इसका है ना, मैंने बछड़ा को साथ में चुलाया था दूध, मतलब वो 2 किलो पिया है, 1 किलो पिया, 3 किलो पिया, जो भी उसने पिया कुछ मैंने मतलब वो काउंट नहीं किया है। 16 किलो HLDV में रिकॉर्ड करवाया इसने, जिसमें 1-2 टाइम पे ये भाई भी साथी यहाँ थे जिसने दूध देखा है। तो अभी भी मतलब 20 क्रॉस तो नहीं करा हो गया, मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन 20 को टच जरूर करा इस गऊ ने। और जो इसी का बछड़ा है आगे आपको एक बछड़ी और दिखाऊंगा जो नस्ल के लिए चयन करे, तो ईटे आगे बछड़े वो चयन करे भाई। इस बछड़े में प्रकाश डालूंगा मैं, आपको साइड में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, ये बछड़ा मात्र 2 महीने का हुआ है जी, 2 महीने का ब्याह हुआ है। अब साइज हाइट लेंथ इसकी जो बनावट है आप देख सकते हैं भाई, कितना दूध पिला रखे हैं। ठीक है जी। इस पे जो इसकी फादर साइड से अगर मैं बात करूं तो ये शक्ति का है जी, जो यदुवंशी गौशाला में जीतू भाई का है। जो वो शक्ति है उसकी माँ ने 3 थनों में बुढ़ापा के अंदर मुंह में एक भी दांत नहीं है, 19 किलो 700 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा रखा जी 3 थनों से। किसी की भैंस भी नहीं देती है जी बुढ़ापा में। 19 किलो दूध देने वाली गाय का बच्चा था जो उसका सीमन लेके आया महेंद्रगढ़ से जी, उसका ही बच्चा है। बच्चे का आप रंग रूप उठा देख सकते हैं। और जो सील स्वभाव है ये भी बछड़ा ही है, छोटी ही उम्र है, किसी तरह कहीं भी हाथ लगाओ मारने का फुफाने का कोई भी नहीं मिलेगा इन्हें। और आंख का क्वालिटी देख लो जी आप, ब्रीड करके देख लो। इस तरह के बछड़े अगर आप चयन करोगे तो निश्चय ही आगे हरियाणा नस्ल का उत्थान होगा जी। और सबसे मेन चीज है जी ब्रीड पे अगर काम करोगे तो जब जाके गऊ होगा। ये बोल देते हैं कि गऊ 6 किलो दूध दे, उसने तो बाहर छोड़ेगी जी। देखो 20 किलो दूध देगी तो पूरा परिवार नहीं पालेगी, और भाई मतलब आस पड़ोस के लोगों में भी उत्साह होगा। ये 20 गऊ से दो बार तो मैंने HLDV से इनाम ले लिया इस गऊ का। मतलब एक बार मिले थे 25,000 रुपये पिछले साल, अब क्या मिलेगी जी 30,000 रुपये, और 11,000 रुपये जी वहाँ मेला में जीत गया। तो मतलब एक गाय की पूंजी तो वैसे पूरी कर दी इसने, गऊ की गऊ खड़ी है। दूसरी जिसकी बछड़ी है, इसकी बछड़ी के जी मुँह मांगे रुपये दे रहे हैं, जो परले वाली बछड़ी। मुझे आप एक बार जबान से बोले जितने पैसे हो उतने पैसे दे। जब ये जी लगभग 9-10 महीने की थी, 1 लाख कुछ हज़ार रुपये देने के लिए यूपी से बंदा आया था, लेकिन मैं वही नहीं है, हम सेल नहीं करेंगे इसको। इसी तरह जी अपनी ये गऊ है जिसकी भी खूब कीमत लगी है। अगर अच्छी चीज़ है तो कितने पैसे बांट लो जी। ठीक बात सर। तो गऊ को मेन चीज़ है जी सेवा भाव से रखो। अगर आप सेवा भाव से रखो तो कहीं कोई भी उपाधि प्राप्त कर सकते हो जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना समय निकाला। 2 बातें मेरी सुनी जी आपने, अगर अच्छी लगी है तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई आपने ये लगी है कि भाई इसमें कोई दम नहीं था तो जी कोई बात नहीं, आप बाईपास कर सकते हो, चीज़ों कोई दिक्कत नहीं। हाँ दम क्यों नहीं, दम से पालन लायक रहे मेरे यार, नीचे को उखड़िया ना बाहर काटन लायक तो ना दम नहीं लायक दी। आज भाई मम ना पावा गोलियां में बैठी है मैंने। और अच्छी बात है, और भी पाला नहीं पैसे के बीच में आ गया भाई। तो शाम में तक लगा के पूरा खड़े हो तो पुराना में पूरे हो जाएगा पूरे सही पूरा ना आज सारे आज अपने पास रहे आज आज सर जन्नू आज ना ना राज ना तो आज आज बड़े सारे जाने हाथ तो वो भी आज ले लो वीडियो चलने दी ठीक सीधा फोन में बनाएंगे, पर क्लिक करके सीधा तो बनाए थे। आज एक बार तो रोक दे यार, साफ है। हाँ साफ है री लोग थोड़ा नजदीक आ जाए, सारे नहीं आंदे सारे दिखा दी सारे पिंडा में ठीक है जी। ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने हमारे को सिलेक्शन दिया और आप सम्मानित करना है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।